हेलो टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेम केवीएस की सीरीज़ है। ये जो सीरीज़ है, फर्स्ट वन है ये कोड ए की। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हिंदी का टॉपिक। बहुत ही इजी टॉपिक होगा आपके हिसाब से, बट जो सर ने सेट किया है इट्स गुड लेवल, एकदम गुड लेवल पे किया है। तो जो हमारा हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इन द डीप डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप प्रतीक्षा सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनका व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। सो उनका टेलीग्राम चैनल भी है, आप उस पर भी जाकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं, वीडियोस उनकी देख सकते हैं, उनको रेफ़र कर सकते हैं फॉर द फर्दर एजुकेशन और द केवीएस और द डीएसएसबी और अदर एग्ज़ाम के लिए। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, सर से लेकर पैर तक के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो इनमें से क्या होगा? फर्स्ट पाद मस्तक, दूसरा पाद मस्तक, या फिर अपाद मस्तक, या सिर पैर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिर पैर तो होगा नहीं, देखो, ठीक है, पाद मस्तक भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? अपाद मस्तक। कुछ होंगे जो लगा देंगे अपाद मस्तक, मगर ये नहीं होगा। इसका थर्ड वाला जाएगा जिसमें आ आएगा, ना कि अ। ठीक है, अब यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड, रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो हैं 3। तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया, जो कि सेकंड नंबर पे है। कौन कौन से हैं? तो पहला आता है रूढ़, दूसरा है यौगिक, और फिर आता है योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़। जो रूढ़ है इसमें क्या होता है कि जो भी एक शब्द है, अगर उसको हम बांटेंगे तो उसका कोई भी सार्थक रूप नहीं होगा, कोई भी सार्थक रूप नहीं होगा। ठीक है, तो वो किस में आ जाता है? रूढ़ में आ जाता है। जैसे कि अगर मैंने एग्जाम्पल लिया आम, अगर मैं इसको बांटती हूँ तो बांटने के बाद क्या आ और म इन दोनों का कोई सार्थक रूप है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ गीता, तो गीता में जो गी है या ता है, इनको बांटा जाए तो उनका कोई सार्थक रूप नहीं है, मतलब कि मीनिंगफुल नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है, इसमें मीनिंगफुल कुछ निकल के ही नहीं आ रहा। और बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए यौगिक। यौगिक मतलब कि किसी योग से, यानी एक से अधिक शब्दों को मिलकर कोई नया शब्द बनाए और जिसका सार्थक रूप है। जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए पवन पुत्र, तो इसका मतलब क्या? पवन पुत्र। कौन है पवन पुत्र? आप बता सकते हो, है ना? तो इसमें क्या आ सकता है आपका? पवन पुत्र, यानी पवन जमा पुत्र। अगर और एग्जाम्पल लिए जाए इसके, तो आप बोल सकते हो इसमें, जैसे ले सकते हैं हम राजकुमारी, यानी राजकुमारी यानी राजा की बेटी, है ना? तो ये राज अलग हो गया और ये कुमारी अलग हो गया। ठीक है, इसके अलावा और भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया सुपुत्र, ये सु अलग हो जाएगा और पुत्र अलग हो जाएगा, यानी कोई 2 शब्द मिलकर एक सार्थक शब्द बना रहे हैं। फिर आता है योग रूढ़। तो योग रूढ़ में क्या हो जाता है? कोई सामान्य अर्थों को प्रकट ना करके एक विशेष अर्थ को प्रकट करे। सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके उसके पीछे कोई हिडन मीनिंग हो, जैसे बहुब्रीहि समास में होता है। तो इसमें जो दे रखा है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, इसमें नीरज, मैंने एग्जाम्पल ले लिया नीरज। नीरज का और मीनिंग क्या होता है? कमल। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इसमें मुरलीधर, तो मुरलीधर कौन है? किसको मानते हैं? श्री कृष्ण को, है ना? अगर मैं एग्जाम्पल लूँ लंबोदर, तो जो लंबोदर है वो किसको माना जाता है? गणेश जी को। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ
दशानंद। तो जो दशानंद है वो किसको माना जाता है? रावण जी को, है ना, यानी जिसका 10 सिर हो। तो ये किस में आ जाता है? योग रूढ़ में आ जाता है। यौगिक में आपके कोई भी 2 शब्द होते हैं जो मिलकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं, और यहाँ पे कोई एक वर्ड होता है जिसका अगर अलग कर दिया जाए तो वो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। तो यह रचना के आधार पर 3 भेद है। आगे हम और डिस्कस करते हैं कि इसमें 13th क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखिए, अब जो 13th क्वेश्चन है आप खुद बता सकते हैं कि क्या होगा अगर आपने अगर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से कर लिया होगा। फर्स्ट क्या दे रखा है? राम एक राजपुरुष थे, राजपुरुष, ठीक है। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर बैठेगा, क्या बैठेगा, यानी 2 शब्द है और 2 शब्द का यहाँ पे यौगिक बनाया जा रहा है, तो फर्स्ट ये हो गया, है ना। तो ये तो बाकी होंगे ही नहीं। यह स्वतः समझ में आ गया में सर्वनाम है, यानी यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक इसे बताना है कि स्वतः क्या है। तो स्वतः जो होता है वो क्या होता है? स्वतः मतलब कि अपना, और अपना मतलब क्या होगा? जो जिसमें स्वयं अधिकार हो। और अधिकार किसमें होता है? सर्वनाम कितने होते हैं? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बारे में और आगे आपको पता होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम सर्वनाम की बात करें तो जो सर्वनाम होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगर फर्स्ट की बात करें सर्वनाम में तो पहला क्या आ जाता है? पुरुषवाचक आ जाता है, ठीक है। और पुरुषवाचक में भी फिर आगे 3 में डिवाइड होता है। पहला किस में होता है? अगर पहला लिया जाए तो उत्तम में आ जाता है, उत्तम पुरुष, जिसमें आ जाते हैं मैं, हम, ठीक है, हम लोग। फिर उसके बाद आता है मध्यम, और मध्यम में क्या आ जाता है? मध्यम वाले में, मध्यम पुरुष में तू आ जाता है, तुम आ जाता है, ठीक है, आप आ जाता है, आप लोग आ जाते हैं, तुम लोग आ जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या है? अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष में क्या आता है? यह हो गया, या फिर ये हो गए, उसके बाद वे हो गए, वे लोग हो गए, ठीक है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो प्रथम पुरुष हो गया। अब दूसरे की बात करें तो उसमें क्या आता है? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके अंदर कोई निश्चित की बात की हुई हो, जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, यानी यह हो गया। वह कार मेरी है, तो वह हो गया, ठीक है। वह लोग हो गया, तो वह, इसमें सारे आ जाते हैं। एक निश्चित, उसके बाद निश्चित है तो अनिश्चित भी होगा, है ना, तो अनिश्चित आ गया, अनिश्चित। तो अनिश्चित वाचक में क्या हो जाता है? जिसमें पता नहीं होता, तो उसमें क्या आ जाता है आपका? कोई, कुछ, ठीक है। फिर आ जाता है संबंध, ये 3 हो गए। उसके बाद आता है, उसके बाद आ जाता है संबंध, संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या होता है कि किसी की, संबंधवाचक में हम संबंध के बारे में बताते हैं। जैसे अगर तू अच्छा पढ़ेगा तो तुझे मैं कुछ ला के दूंगा, यानी सो जो, इस तरीके से, जैसा तैसा, जैसा काम करोगे वैसा भरोगे, इस तरीके से, है ना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद आता है 5th नंबर पे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में प्रश्नों पे के आधार पर पूछा जाता है। प्रश्न के आधार पर जैसे कौन, क्या, ये सारे आ जाते हैं। क्यों, है ना, क्या, क्यों, ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद आता है लास्ट निज। तो निजवाचक में होता है स्वयं के बारे में बात हो रही है, यानी स्वतः के बारे में, जो आपको यहाँ पे दे रखा था। आपका आंसर पता चल गया होगा, यानी जिसमें आप अपनी निजता की बात कर, तो यह कार मेरी है, पर्टिकुलरली यह कार मेरी है, तो आपका निज आ गया। हमने सबके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या दे रखा है। फिफ्टींथ वाला है, मोहन स्टेशन से आया है में प्रयुक्त कारक कौन से हैं।
तो कारक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कारक कितने होते हैं आपके? कारक होते हैं 6 होते हैं, सॉरी 8 होते हैं, है ना, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने करण से के कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादन का के लिए, फिर अपर्दन से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन है हरे, इस टाइप से होते हैं, है ना। तो अब देखो, तो जब हम बोलते हैं कर्ता ने, फिर बोलते हैं कर्म को, कर्ता ने कर्म को, फिर करण से या के द्वारा, ठीक है, फिर बोलते हैं संप्रदान का के की, फिर बोलते हैं अपादन से, फिर बोलते हैं संबंध का के की, फिर आता है अधिकरण में पर, फिर आता है संबोधन है अरे, ठीक है। तो एक बात तो हमें क्लियर होगी कि हमने जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे से आया हुआ है, तो से तो इस वाले में भी है और से इस वाले में भी है, तो या तो अपना करण हो सकता है या फिर अपना आपादान हो सकता है। मगर यहाँ पे तो जो मोहन है वो स्टेशन से क्या हुआ है, अलग हुआ है, तो जब भी अलग होगा वहाँ पे अपादान आएगा, जहाँ पे भी अलग होगा वहाँ पे अपादान आएगा, अलग का भाव आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूँ, एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूँ, जैसे मैंने इंग्लिश में लिया था, पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान आएगा। अगर एक और एग्जाम्पल लिया जाए, राम गांव से चला आया, तो यह तो सेम उसी की तरह कि राम क्या है, गांव से चला आया, तो मतलब यहाँ पे अपादान की बात हो रही है, तो इसमें भी आपका आंसर अपादान आएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे हम बढ़ते हैं अपना 16th पे। तो जो हमारा 16th क्वेश्चन है उसमें समास के बारे में बता रखा है। समास तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके समास हैं वो कितने होते हैं, है ना। तो समास हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि समास 6 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आप मेरे ख्याल से बता भी दो, है ना। यहाँ पे दे रखी है बात दीर्घ बाहु की। दीर्घ बाहु कौन है? दीर्घ है बाहु जिसका, दीर्घ है बाहु जिसका कौन है? विष्णु है। तो विष्णु है, तो इसमें आपका बहुव्रीहि समास होगा। द्वंद्व समास में और आ जाता है, जैसे रोटी और कपड़ा। अव्ययी भाव समास में कुछ पर्टिकुलर चीज होती है जो आता है, जैसे हो गया रात और रात, ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर, है ना। और बहुत सी चीजें आती हैं इसके अंदर। और आ सकता है कि प्रतिदिन आ सकता है, और प्रतिदिन के अलावा आजन्म आ सकता है, जन्म, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। समास में 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास होता है, एक होता है तत्पुरुष, ठीक है, एक तत्पुरुष होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक कर्मधारय होता है, फिर दिगु होता है, दिगु उ, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, तो मतलब इसमें काउंटिंग्स के बारे में, जैसे चौराहा हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर द्वंद्व, अपना ये द्वंद्व वाला, और लास्ट में बहुव्रीहि समास के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे उपसर्ग। तो इसमें
परिक्रमा में उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग आप इसमें बता सकते हैं आराम से कि क्या होगा इसका, प्र तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्री के बारे में बात हो रही है, तो सेकंड वन होगा। मोटापे में कौन सा प्रत्यय है, मोटापे में कौन सा प्रत्यय है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा होगा। अगर देखा जाए तो 18th वाले में मोटापे में प्रत्यय की बात है। तो देखो मोटा, मोटा, तो मोटे के बाद क्या आया है, मोटे के बाद आया है पा, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या हमारा फोर्थ वन, तो पा। ठीक है। महेश्वर्य का संधि विच्छेद क्या होगा, महेश्वर्य। तो देखिए आप इसको ना एलिमिनेट से कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे महा है तो सब में तो महा है, ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि इससे नहीं हो सकता। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना थोड़ी बहुत तो आपका माइंड कहेगा नहीं यार ये नहीं हो सकता। ठीक है। अब यहाँ पे ए की मात्रा आ रही है, ए की, तो ए की मात्रा इसमें भी आ रही है मगर यहाँ तो ओ की भी आ रही है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, मगर इसमें बड़े ए की मात्रा आ रही है, बड़े ए की, तो ये तो छोटा ए है और ये वाला बड़े ए है, तो बड़ा ए यानी फोर्थ वाला हमारा इसका आंसर हो गया। ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको संधि विच्छेद का थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो। 21th पे आते हैं, तो इसमें शुद्ध वर्तनी बताने लिपि की, तो लिपि की अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि हाँ थर्ड वन हमारा आंसर है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा हिंदी, सामान्य हिंदी। ठीक है। और मोर वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लीज़ शेयर एंड लाइक ऑल्सो। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ नॉट माई पार्ट, ये मेरा पार्ट नहीं है समझाने का, बट मैं जो पढ़ाती हूँ वो क्लास 6 से लेकर 10th तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरी अवेलेबल रहती हैं ऑनलाइन क्लासेस, इफ़ एनीबडी वांट्स टू स्टडी, तो आप उसके लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। थैंक यू सो मच।